हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। तो प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करने के लिए जो भी कांसेप्ट्स लगने वाले वो पिछले वीडियो में हमने कवर किया है। जैसे कि जिसके टाइप्स हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे कौन कौन से, तो रेक्टेंगल, बाद में स्क्वायर एंड रोम्बस। तो ये तीन टाइप्स देख लिए। अब हम इसके बेसिस पर प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करते हैं। अगर पहले वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो चेकआउट करना एंड बाद में प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करने के लिए देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD such that length of AB is equal to 6 cm and length of BC is equal to 4.5 cm। तो इसका क्या करते हैं, हम पहले सबसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर करेंगे हम रफ डायग्राम। ओके, तो रफ डायग्राम में देखते हैं हमें क्या दिया है, रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल ABCD ऐसे कुछ तो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसमें अब क्या दिया है, रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6 cm। लेंथ ऑफ AB ये दी है हमें 6 सेंटीमीटर। बाद में लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, इसके बेसिस पे हमें ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगल और कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें दो ही मेजरमेंट्स दिए, दो साइड दिए और बस, बाकी कुछ प्रोवाइड नहीं किया। देखो, बट अगर देखते हैं तो हमें सारी चीजें इधर प्रोवाइड की है। जैसे कि क्या, अगर BC अगर हमारा 4.5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या बन जाएगा 4.5। तो अभी लिखते नहीं है, बस अभी दिखाते हैं। बाद में AB अगर 6 सेंटीमीटर का होगा तो हमारा DC भी क्या होगा, DC भी हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ये तीन चीजें या तो दो चीजें हम पता कर सकते हैं। और क्या चीजें पता कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल पता है। तो रेक्टेंगल के एंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के डेफिनेशन में ही है कि डेफिनेशन क्या है हमारी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो चीजें हमें सारी पता है, साइड सारे पता चल गए, एंगल सारे पता चल गए, तो हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम तो बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो हमारी AD है वो BC के इक्वल है एंड जो हमारी AB है वो DC से इक्वल है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ DC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हम किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, तो रीजन लिखना है हमें, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी मैं कॉन्ग्रुएंट पूरा नहीं लिख रहा, तो इधर लिख देना कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाद में और क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ DC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ DC नहीं, तो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ये किस बेसिस पे बोल सकते हैं, तो ये भी हम सेम इसका रीजन देंगे। तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये चीजें लिख देंगे। तो अब हम जाके सॉल्व कर सकते हैं। एंड और क्या है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। देखो, जो भी हमें प्रॉपर्टीज पता थी उनका हमें यूज करना है हर एक एग्जांपल में। अगर जो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं है, अगर एंगल लिखना है तो हमें सीधा नहीं ड्रॉ करना कि ओके हमें पता है एंड हमने ड्रॉ कर लिया, देखो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, तो पहले तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें बताना है कि ओके तो सबका मेजरमेंट इतना है, किस बेसिस पे है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी का रीजन लिख देंगे। एंड अगर साइड भी नहीं पता तो साइड किसके इक्वल है, उसका रीजन क्या है। ये सारी चीजें हम डिफाइन करने के बाद अब जाके हम क्या कर सकते हैं, अब जाके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो रफ डायग्राम में भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो, पहले ये प्रॉपर्टीज लिखो, बाद में रफ डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये भी 90 डिग्री दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इधर 6 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ये हमारा रेक्टेंगल मिल गया। अब हम इसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, हर एक कंस्ट्रक्शन में देखा था हमने कि पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन जो होती है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, DC। तो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हम इस तरह से DC ड्रॉ कर लेंगे। अब आगे आगे क्या बताया, हमें एंगल्स बताया। तो हम एंगल्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इधर से 90 डिग्री का डिस्टेंस और इधर से 90 डिग्री का डिस्टेंस हम ले लेंगे। और बाद में कंपास की हेल्प से, हमारे यहाँ तो स्केल की हेल्प से ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो इधर स्केल रख के इधर से 4.5 एंड इधर से 4.5 हम ले लेंगे डिस्टेंस एंड बाद में इनको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा ABCD रेक्टेंगल। तो ये रहेगा AB एंड बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबके मेजरमेंट्स फिर से लिखने हैं हमें। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, बाद में ये भी 4.5 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड ये जो एंगल्स है वो 90 डिग्री हमें दिखाना है। ओके, तो इधर एरो बनेंगे। तो ये सारी चीजें दिखानी है। तो हमने क्या किया, एक बेस लाइन ली, बाद में हमें एंगल्स पता है तो हमने एंगल्स किस हेल्प से किए, तो एंगल्स हमने
जो कि है वो प्रोटेक्टर लगा के या तो डी लगा के कर लिए। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल करने के बाद कंपास स्केल से या तो स्केल टेप से हमने 4.5 सेंटीमीटर का इधर और 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर ले लिया एंड बाद में ये दोनों पॉइंट जॉइन कर दिया और हमारे पास रेक्टेंगल भी रेडी है, रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि एक रेक्टेंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ड्रॉ स्क्वायर wxyz विद साइड 5.2 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या दिया है, तो एक स्क्वायर ड्रॉ करना है एंड हर एक साइड की लेंथ कितनी दी है हमें, तो 5.2 सेंटीमीटर दिया। तो इधर रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ओके, तो इधर रफ डायग्राम, ओके, तो स्क्वायर कुछ तो ओके थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा उसको स्क्वायर रहेगा, हमारा नेम क्या देना है, w x y and z। बाद में साइड्स कौन से, तो 5.2 5.2 5.2 एंड 5.2 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देना होगा। तो ये दी ये चीजें, और क्या चीजें पता होती है हमें, तो सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। ओके, तो ये चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अभी एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं ऑल साइड्स, या तो हम इधर ऐसे लिख देंगे wx लेंथ ऑफ wx इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ xy इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ zy इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ wz इज इक्वल्स टू कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। ये सब कुछ गिवन है एंड ये एक स्क्वायर है तो इसका क्या होंगे, सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री। तो एंगल w इज इक्वल्स टू या तो मेजरमेंट ऑफ एंगल w इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेंगे, क्योंकि अगर इस एग्जांपल में अगर स्क्वायर दे रहा है तो लेकिन मोस्ट प्रेफर करना कि लिख दो सारे एग्जांपल्स में। अगर रीजन क्या होगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या तो राइट एंगल बोल सकते हैं। तो ये सारे एंगल्स क्या हो गए, राइट 90 डिग्री एंड हो गए हमारे पास सारे साइड्स क्या है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ी सी बड़ी लगता है। तो ये होगा 5.2 सेंटीमीटर, ये होगा z एंड ये होगा y। ओके, उसके बाद क्या दिया 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री का प्रोट्रैक्टर से इधर से 90 डिग्री मार देंगे और इधर से की 90 डिग्री मार देंगे। ओके, बाद में लिखते हैं 5.2, तो इधर से 5.2 डिस्टेंस पकड़ के इधर से और इधर से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और ये ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, wx yz हर एक का मेजरमेंट लिख देना इधर 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर एंड ये क्या रहेंगे, ये सारे राइट एंगल्स रहेंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है कि सबके मेजरमेंट्स क्या है, सबके एंगल्स के मेजरमेंट्स क्या है, बहुत सारी चीजें लिखेंगे, फिर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद जो हमारी एक्चुअल डायग्राम है वो हम कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ड्रॉ अ रोम्बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सेकंड में हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, अब हम ड्रॉ करने वाले एक रोम्बस। तो रोम्बस KLMN such that its sides is 4 सेंटीमीटर। तो साइड हमारी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल K is equals to 75 डिग्री। देखो रोम्बस है तो रोम्बस की हमने प्रॉपर्टी क्या देखी, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं एंड बाद में एक हमें एंगल दिया तो उसके बेसिस में हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखते हैं पहले। तो इधर से एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो रोम्बस का ऐसे कुछ एक रफ डायग्राम आ जाएगा, थोड़ा सा ठीक से करते हो। ओके, तो ऐसा कुछ एक रफ डायग्राम आ जाएगा, बाद में ये रहेगा KLMN। ओके, तो ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया एक रफ डायग्राम में। अब हमें क्या क्या दिया है, तो साइड 4 सेंटीमीटर दी है। तो हमें जो प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की, और क्या प्रॉपर्टी है, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर एंड जो बची हुई साइड ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। और क्या दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल K इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ओके, तो ये 75 डिग्री दिया। अब क्या कर सकते हैं, एक तो 75 डिग्री से ये एंगल मिला लो, तो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट बोल के हम वो सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ और मेथड से भी हम सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहले सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक चीज को ऐसे नहीं है कि बस तुम्हें मैं अगर एक स्टेप बता रहा हूँ तो उसी स्टेप से फॉलो करना है, नहीं। अगर तुम 75 से अगर अपोजिट एंगल बनाते हो, लाइक अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं रोम्बस के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं अगर 75 तो ये भी 75 बन जाएगा, उसके हेल्प से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बाद में अगर मैं एंगल एंगल L एंड एंगल N भी कैलकुलेट कर सकता हूँ उसके हेल्प से, एंड उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट अभी क्या करना है, अभी हमें बस जितना डेटा है हमारे पास
उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो बेस लाइन होती है हमारी पहले वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते हैं के एल, तो ये कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, तो ये रहेगा के एंड ये रहेगा एल। ओके, उसके बाद अभी क्या करना है, के एन ड्रॉ करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर से 75 डिग्री, तो हम इधर ऐसे पकड़ेंगे, इधर से हम 75 डिग्री इधर से डिस्टेंस ले लेंगे एंड इधर से एक लाइन खींच लेंगे। ओके, तो ये बन गई 75 डिग्री। अब क्या करना है, हमें इधर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर हमारे कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे। इधर का इतना 4 सेंटीमीटर है, तो इधर तक आ जाएगा। ओके, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की बन गई। अब क्या करना है, ये दोनों साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से कंपास में 4 सेंटीमीटर रखेंगे, इस पॉइंट से इधर एक आर्क मार देंगे एंड इस पॉइंट से इधर एक आर्क मार देंगे, तो ये जाके ऐसे कुछ तो मीट होगा। तो ये बन जाएगा हमारा m, ये बन जाएगा n, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एक ही मेथड नहीं है कि इसी हेल्प से फॉलो करना है। अगर तुम l फाइंड करते हो एंड l के हेल्प से और एक एंगल मिला के ऐसे करते हो एंड बाद में ये ज्वाइन कर देते हो, फिर भी चल जाएगा। या तो इस मेथड से करो, ये मेथड थोड़ी सी और इजी है। क्या करेंगे, बस पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली के एल, उसको मेजरमेंट दे दिया 4 सेंटीमीटर, उसके हेल्प से बाद में प्रोट्रैक्टर के हेल्प से 75 डिग्री की लाइन खींच ली। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया और इसको मार्क कर दिया एज पॉइंट एन। उसके बाद हमें पता है ये भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो इधर से एक आर्क एंड बाद में ये 4 सेंटीमीटर है, तो इधर से एक आर्क मार देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर मिल जाएंगे हमें। तो ये के 75 है, तो मेजरमेंट करके देख के ना कि एम भी होगा वो एम भी, तुम्हारा कितना होगा, तो 75 डिग्री होगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। हमने देखा कि एक रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं या तो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने इस अभी देखी। अब क्या देखेंगे हम, इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक अगर ये साइड एक साइड दी है तो दूसरी साइड फाइंड करनी है, या तो एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल मेजर करना है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे, उधर कंस्ट्रक्ट कुछ नहीं करना। ओके, तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे एंड वो सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।